क्या आपको भी मार्केट में ट्रेड से पहले कंफ्यूजन होता है? क्या आप जानना चाहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सीक्रेट फॉर्मूला? नमस्ते, वेलकम टू ट्रेड से पहले, जहां हर सोमवार सुबह मैं आपकी होस्ट ब्राह्मी कपासी आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स एंड BFSL रिसर्च स्टॉक रिकमेंडेशन बस कुछ ही मिनटों में। पर आप ये अपडेट्स कभी भी मिस ना करें, इसलिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन। ये दूसरी वीक है जहां लगातार बेंचमार्क इंडाइसेस गिर गए ग्लोबल क्यूज की वजह से। मिडल ईस्ट में टेंशन है, साथ ही साथ US 10 ईयर्स ट्रेजरी भी लगभग 5% पर है और US में हायर इंटरेस्ट रेट लंबे समय के लिए रहने की संभावना है, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स वीक है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ क्लोज द वीक ऑन नेगेटिव नोट, जहां निफ्टी 19047 लेवल पर 2.53% कम होकर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 42,782 लेवल पर 2.15% कम होकर बंद हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पर इंडेक्स ने एक बड़ा बेयर कैंडल बनाया है, जिसमें लोअर हाई लो दिखाई देने से ये पता चलता है कि करेक्शन जारी है। अब देखते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या होगा इस वीक। फर्स्ट 19200 से 19300 की लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर मार्केट इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेलिंग प्रेशर फेस कर सकता है और ये जोन को पार करने में मुश्किल हो सकती है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इन लेवल के आसपास के प्राइस एक्शन को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये साइंस दे सकता है कि मार्केट में रिवर्सल या कंसोलिडेशन होने के चांसेस है। सेकेंड, 18500 से 18600 के बीच एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर रहेगा तो ये एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये बेरिश ट्रेंड की तरफ इशारा कर सकता है। इस सपोर्ट लेवल के ब्रीच होने पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है, जिससे कि मार्केट में और नीचे की ओर मूवमेंट हो सकती है। आने वाले वीक में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, इंडेक्स को हम अगर क्लोजली देखें तो इमीडिएट बायस भी वीक है, लेकिन फ्राइडे को आए टेक्निकल पुलबैक से हम उम्मीद है आने वाले 2 से 3 सेशन में भी जारी रहेगा, क्योंकि डेली RSI रिबाउंड हो रहे हैं एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से। इंडेक्स इज हैविंग स्टीप रेजिस्टेंस एट 19200 टू 19300, जो पिछले 2 वीक के फॉल का 38.2% रिट्रेसमेंट है, दैट इज 19849 से 18837, और 100 डेज EMA जो कि प्लेस्ड है 19305 लेवल पर। सेकेंड, वही दूसरे ओर अगर मार्केट कमजोर रहती है और लास्ट वीक के लो के नीचे रहती है, दैट इज बिलो 18837, देन दिस विल लीड टू एक्सटेंशन ऑफ लास्ट 2 वीक्स डिक्लाइन टुवर्ड्स 18500 टू 18600 लेवल्स, जो कि कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है 52 वीक्स EMA का मार्क्ड एट 18636 लेवल्स, और 50% रिट्रेसमेंट है मार्च से लेके सितंबर 2023 के अप मूव का, दैट इज 16828 से 20222 का। थर्ड, मार्केट में हाई वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी चल रहे हैं और US फेड रेट डिसीजन भी आने वाले हैं 1 नवंबर को। अब जानते हैं ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को वॉलेटाइल बना सकती है। फर्स्ट, ग्लोबल न्यूज़, US फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और US जॉब ओपनिंग्स फॉर सितंबर रिलीज होगा 1 नवंबर को। 28 अक्टूबर तक का US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा 2 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। सेकेंड, इंडियन न्यूज़, सितंबर 2023 तक का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के फिगर्स गवर्नमेंट रिलीज करेंगे 31 अक्टूबर को। अक्टूबर 2023 का इंडियन मैन्युफैक्चरिंग PMI रिलीज होगा 1 नवंबर को। अक्टूबर 2023 का इंडिया सर्विसेज PMI एंड लोन ग्रोथ रिलीज होगा 3 नवंबर को। अब देखते हैं किस किस कंपनीज का रिजल्ट इस हफ्ते डिक्लेयर होने वाले, इससे ये स्टॉक्स में वॉलीटिलिटी बढ़ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, L&T, हीरो मोटर कॉर्प, सन फार्मा, टाटा स्टील, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मारिको, TVS मोटर्स कंपनी, मैनकाइंड फार्मा, टाटा मोटर्स, डाबर इंडिया, Titan company and Zomato. Now let's move on to the favorite part of your show, stock recommendation for this week. इस वीक हम आपको सजेस्ट करते हैं स्ट्राइड्स फार्मा का स्टॉक, एज इसके टेक्निकल्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। फर्स्ट, स्ट्राइड फार्मा के स्टॉक ने राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड किया है और डेली टाइम फ्रेम पर अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। सेकेंड, वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया अबव इट्स प्रीवियस ब्रेकआउट जोन। ये दर्शाता है कि स्टॉक इज इन अप ट्रेंड और पोटेंशियल प्राइस अप्रिसिएशन हो सकता है। थर्ड, वीकली एंड मंथली RSI 60 के ऊपर है, जो अफर्मेशन देता है पोटेंशियल अपवर्ड मूवमेंट का।
60 के ऊपर अगर RSI रहता है तो वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है, जो दर्शाता है कि पोटेंशियल अपसाइड देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। फोर्थ, स्ट्राइड फार्मा करंटली सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस विच इंक्लूड्स 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट हमें इशारा देता है कि अपवर्ड ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, जिससे स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। और इस सब के बेसिस पे आई वुड रिकमेंड यू बाई स्ट्राइड फार्मा स्टॉक विद इन 485 to 498 विद अ स्टॉप लॉस एट 465 एंड अ टारगेट ऑफ 550। तो ये रही आपके लिए इस हफ्ते की मार्केट इनसाइट्स और स्टॉक रिकमेंडेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.